तो इस वीडियो में हम BHMS करना वर्क है कि नहीं है ये देखने वाले हैं। आपको फायदा और नुकसान सब चीजें प्रोस कॉन्स डाटा सब इस वीडियो में मिलेगा। सो वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको ये फील्ड से रिलेटेड सारी क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मिसकंसेप्शन क्या है, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है BHMS को लेके, तो वो देखते हैं हम क्या है। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन है कि BHMS करने के बाद सिर्फ हम हेल्थ केयर सिस्टम में ही काम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। वीडियो के आगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद नो स्कोप, बहुत सारे लोगों को लगता है कि BHMS में स्कोप है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नो रिकॉग्नाइजेशन, मतलब BHMS में रिकॉग्नाइजेशन जो है डॉक्टर के लिए वो है ही नहीं कि BHMS डॉक्टर को कोई ये बोलता ही नहीं है कि ये डॉक्टर है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। आपका इस वीडियो के एंड तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ये सब। ठीक है, उसके बाद हम कुछ डाटा देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो वो डाटा क्या है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, जनवरी 2021 के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ इंडिया में 3,12,000 होम्योपैथिक डॉक्टर थे, सिर्फ 3,12,000। अब आप बोलेंगे 3,12,000 बहुत ज्यादा होते हैं सर। नहीं होते हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन नियर अबाउट 140 करोड़ से। ठीक है, सो उस हिसाब से देखा जाए तो ये रेशो आप लगा सकते हो कि बहुत ज्यादा कम है, 1% से भी कम है। तो यहाँ पर 3,12,000 डॉक्टर ही होम्योपैथिक डॉक्टर है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 4 साल में तो नवे कॉलेजेस आए हैं, बहुत सारे नवे डॉक्टर्स भी बने हैं, लेकिन आपको वो समझ में आएगा कि जब हम डिस्कस करेंगे ना, क्या डिस्कस करेंगे हम, जब हम स्कोप डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने सीट वैकेंट है, कितने जॉब्स के लिए, और कितना ज्यादा खाली है एक बेटर होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए, कितने जगह खाली है यहाँ पर, वो हम इस वीडियो में देखेंगे आगे। आपको सब क्लियरिटी होगी, सिर्फ डाटा देख लो आप, 3,12,000। ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा जगह महाराष्ट्र में है जो कि है 75,000, कितने हजार, 75,000, और वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे आता 41,000 डॉक्टर है होम्योपैथिक डॉक्टर। ठीक है, हाफ पोर्शन यही कवर हो जाता है, नियर अबाउट 30% पोर्शन यहीं पर है होम्योपैथिक डॉक्टर्स का। ठीक है, उसके बाद मार्केट ग्रोथ अगर देखी जाए हमने होम्योपैथिक डॉक्टर्स की, तो वो यहाँ पर 20 से 25% है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सब मैंने गूगल से निकाला हुआ डाटा है। ठीक है, उसके बाद पॉपुलैरिटी यहाँ पर 100 मिलियन पीपल रिलाई करते कि BHMS किया जाए, कि BHMS से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर BHMS को डॉक्टर मानते हैं 100 मिलियन पीपल। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, तो महाराष्ट्र में टोटल कॉलेजेस कितने हैं, तो एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि जलगांव में है, और 63 कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस है। ठीक है, अब ये डाटा वेरी कर सकता है अभी के हिसाब से। 68 कॉलेजेस बताते हैं कोई 63 बताते हैं, लेकिन सीट मैट्रिक्स में सेकंड राउंड के लिए सिर्फ 50 कॉलेजेस आए हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल सीट अवेलेबल, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए टोटल सीट अवेलेबल कितने हैं, 1787, सिर्फ 1787 टोटल सीट अवेलेबल है। सो इसमें ऐड कर लीजिए आप कितने से 3, मतलब 2021 का डाटा है तो 1787 इंटू 3, और इसमें वो ऐड कर लेना है आपने। ठीक है, सो इतने डॉक्टर अभी हमारे पास है। सो एक और बात, मेन बात ये है कि यहाँ पर आपको ये डाटा दिख गया होगा। एक और WHO का डाटा है, वो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर काम का तो नहीं है। हर 1,000 लोगों के पीछे एक क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इंडिया में वो नंबर बहुत अच्छा है कि हमारे इंडिया में 844 लोगों के पीछे एक क्वालिफाइड डॉक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, जो प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रोस क्या हो सकते हैं, आपको फायदे क्या क्या हो सकते हैं। इसके बाद हम स्कोप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोस, आपको एडवांटेज क्या क्या मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, BHMS हो, BAMS हो, MBBS हो, इनमें फिलहाल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पेशेंट और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए अदर फील्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 से 6 लाख तो आप आराम से कमा लोगे, 3 to 6 लाख आराम से कमा लोगे, डिपेंड अपॉन योर स्किल। अगर आपकी स्किल अच्छी रही तो आप 50 लाख तक भी कमा सकते हो साल के, डिपेंड अपॉन यू। बहुत सारे डॉक्टर हैं मेरे होम टाउन में भी जो BHMS करते हैं, और उनकी OPD नियर अबाउट 50 की है दिन में, एंड दैट्स अ फैक्ट। अगर आपको झूठ लग रहा होगा तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो मेरे को कि हाँ सर ये गलत है या फिर यह सही है। ठीक है, उसके बाद है RMO मतलब रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब रहती है ये। रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर भी यहाँ पर आप बन सकते हो, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया है कि आपको
1 ईयर का डिप्लोमा करना पड़ेगा, उसके साथ साथ ही एग्जाम रहती है एक आरएमओ की, वो आपको होम्योपैथी के लिए आरएमओ की एग्जाम रहती है, वो भी क्रैक करना पड़ेगी। और ये जो जॉब रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लेक्चरर, आप लेक्चरर बन सकते हो एमडी करके बीएचएमएस में, और कोई कॉलेज में लेक्चरशिप कर सकते हो, मतलब लेक्चर दे सकते हो। यहाँ पर भी आपको 70 to 80,000 3 पोस्ट रहती है। एक रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक रहता है प्रोफेसर, और एक रहता है एचओडी, ठीक है। इसके हिसाब से आपकी पेमेंट डिसाइड होती है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एमडी करने के बाद ही हो सकते हो आप। प्रोफेसर के लिए आपको 5 to 8 ईयर का ये चाहिए रहता है एक्सपीरियंस, और एचओडी के लिए 10 to 12 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर लेक्चरशिप भी कर सकते हो। उसके बाद कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट भी कर सकते हो पीपल से। उसके बाद साइंटिस्ट भी बन सकते हो आप। साइंटिस्ट मतलब इसके लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो बीएचएमएस के डिग्री में, कुछ रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भी बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी बहुत ज्यादा डॉक्टर हायर किए जाते हैं बीएचएमएस के, ठीक है। उसके बाद की बात है हमारे पास कि आप पब्लिक हेल्थ केयर में भी बहुत कुछ कर सकते हो पब्लिक हेल्थ केयर में। उसके बाद यूजी कोचिंग में, अब यूजी कोचिंग में बहुत सारे बीएचएमएस डॉक्टर है जो यूजी कोचिंग करते हैं नीट की, ठीक है। नीट हो गया, कोई भी बायोलॉजी के एग्जाम्स हो गए, उसमें आप यूजी कोचिंग कर सकते हो। आपने भी देखा होगा, आप भी पहले नीट में पढ़ाई किए होंगे, तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चे ने देखा होगा कि बीएचएमएस पढ़ाते हैं नीट के लिए बायोलॉजी, ठीक है। सो ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एलोपैथी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ता है एलोपैथी का, और वो करने के बाद आप एलोपैथी प्रैक्टिस भी आराम से कर सकते हो। लेकिन इट्स टू बैड आइडिया, मेरे लिए बहुत ज्यादा ये बैड आइडिया है, क्योंकि अगर आप एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो पेशेंट्स शायद आपके पास ना आए, एमबीबीएस के पास जाए, एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाए। सो आई थिंक फॉर मी इट्स बेस्ट टू डू होम्योपैथी प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ, इसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्स है, ऐसे ही नहीं कि यहाँ पर सिर्फ फायदे बताए जाएंगे, आपको लास्ट में नुकसान भी बताए जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिक फिगर भी बताई जाएगी कि बीएचएमएस में कैसे कैसे डॉक्टर्स ऐसे जिन्होंने बीएचएमएस का नाम बहुत ज्यादा ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फायदे देख लिए, इसके बाद हम नुकसान देख लेते हैं। सो यहाँ पर बात की जाए हमारे पास डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर बीएचएमएस लेने के बाद। तो सबसे पहले लैक ऑफ साइंटिफिक बैकिंग, मतलब साइंटिफिक रिकॉग्नाइजेशन बीएचएमएस को बहुत कम मिला है। साइंटिफिक बेसिस के बलबूते पे बीएचएमएस खरा अभी तक नहीं उतरा है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट टेक लॉन्गर टाइम टू शो रिजल्ट, मतलब जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा टाइम लेता है रिजल्ट शो करने को एज कंपेयर टू एलोपैथी। उसके बाद फीवर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटीज है बीएचएमएस में कोई भी मेडिसिन पे, वो बहुत ज्यादा कम है, लिमिटेड है। उसके बाद यहाँ पर लेस रिकॉग्नाइजेशन, अब नो रिकॉग्नाइजेशन का मतलब अलग होता है और लेस रिकॉग्नाइजेशन का मतलब अलग होता है, ठीक है। सो यहाँ पर लेस लिखा है मैंने, कम रिकॉग्नाइजेशन है बीएचएमएस डॉक्टर को एज कंपेयर टू एमबीबीएस। ऑलवेज कंपेयर्ड विद एमबीबीएस एंड बीएएमएस, मतलब आपको हमेशा कंपेयर किया जाएगा एक एमबीबीएस से और बीएएमएस से, ठीक है। नो सर्जरी परमिशन, मतलब जो आपको परमिशन है सर्जरी की वो यहाँ पर बीएचएमएस में नहीं है। इसके बाद हम कुछ पब्लिक फिगर देख लेते हैं जिन्होंने बीएचएमएस में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बीएचएमएस को दिया है और बीएचएमएस को टॉप पे लेके गए हैं, ठीक है। सो वो देख लेते हैं हम। सो यहाँ पर मैंने 2 पब्लिक फिगर लिया है जिन्होंने बीएचएमएस में बहुत कुछ किया है, और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं बीएचएमएस के जिन्होंने बहुत कुछ किया है, लिटरली हर किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन यहाँ पर 2 मेन लिए है मैंने। तो सबसे पहले डॉक्टर जुपाली रामेश्वर राव, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्थिएस्ट पर्सन इन आवर कंट्री। फोर्ब्स बस की लिस्ट में इनका नाम है, आप देख सकते हो, फोटो तो आपको दिख ही रहा होगा, फोटो बोल रहा हूँ आपको, डॉक्यूमेंट के वो दिख ही रहा होंगे वो टेक्स्ट। यहाँ पर टॉप 10 वेल्थिएस्ट पर्सन में से आते हैं हैदराबाद में, जो हैदराबाद है उनमें से ये टॉप 10 के क्या है, टॉप 10 के ये यहाँ पर हमारे पर्सन है। इनकी नेटवर्थ है 10,800 करोड़, 10,800 करोड़ इनकी नेटवर्थ है, ठीक है। इन्होंने बीएचएमएस किया पहले, बाद में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और ये रियल स्टेट में
बिजनेस करने लगे और इनका जो इनकम था वो कितना है अभी आज की डेट में, इनका नेटवर्थ कितना है 10,800 करोड़। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डॉक्टर बंकिम पटेल। तो आप, मेरा बोलना ये है कि आप बिजनेस भी कर सकते हो बीएचएमएस करने के बाद, क्योंकि आप पे लोगों को भरोसा हो जाता है, सोसाइटी को भरोसा हो जाता है कि ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, तो उस वजह से ही और शी इज अ डॉक्टर है, इस वजह से आप कुछ भी कर सकते हो कुछ बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डॉक्टर बंकिम पटेल, गुजरात से बिलोंग करते हैं और ये हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग क्रोनिक डिसीजेस, इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया क्रोनिक डिसीजेस में, स्किन डिसऑर्डर में और रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट में। ठीक है, और ये एक पेशेंट के लिए चार्ज करते हैं 1000 रुपीज। ठीक है, इनका भी आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। उनको साथ शेयर करो जिनको बीएचएमएस को लेके बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है और जो ये सोचते हैं कि बीएचएमएस में कुछ भी स्कोप नहीं है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।